आपके पास क्लास 12 एक्सरसाइज में 5.1 में जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 5.1 कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, उसमें एक्सरसाइज है आपके पास 5.1 और इस 5.1 में 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ऐसा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड all points of discontinuity of f where f of x is defined by sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x greater equal to 0। तो आपको इसमें all points of फाइंड करना, आपको डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना कि आपका जो f है वो किस किस पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट पे क्या आपका है डिसकंटिन्यूअस है वो हमें चेक करना है। तो अगर आप फंक्शन की वैल्यू को देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखें तो डोमेन की बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं डोमेन। तो जो ये f of x दिख रहा होगा आपको, f of x की वैल्यू है sin x upon x है, और जब x की वैल्यू लेस देन कितनी आपके पास 0 है, तो यानी कि 0 से लेस देन जितनी भी वैल्यू है उन सारी वैल्यू के लिए यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो अगर आप x को कोई भी वैल्यू पुट करें लेस देन 0 तो आपको दिखेगा कि ये जो sin x upon x है ये हर एक पॉइंट के लिए क्या आपके पास डिफाइंड है, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया फंक्शन में, x इक्वल टू 0 दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा f of x वैल्यू कितनी जाएगा आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। और x से ग्रेटर देन अगर आप वैल्यू पुट करें, x से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करें तो ये x प्लस 1 है, इसमें आपने ग्रेटर देन 0 पुट करना, ग्रेटर देन कितना पुट करना है 0, कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो ये फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा आपका डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या हो गया आपका डिफाइन हो गया, यानी कि जो आपका डोमेन है वो बन जाएगा आपका कैपिटल R, जो डोमेन है आपका क्या बन जाएगा कैपिटल R, क्योंकि ये हर पॉइंट पे क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है। अब मुझे इसको क्या फाइंड डिसकंटिन्यूटी चेक करना है कि किस किस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूअस है। जब मुझे डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं ऑब्वियसली किस पे चेक करने वाला हूं, आपका 0 पे चेक करने वाला हूं। किस पे चेक करेंगे हम लोग 0 पे, क्योंकि बाकी सब में तो क्या होने वाला है कंटीन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो 0 पे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हो, तो एट x इक्वल टू 0 अगर मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके बोलो आपको, तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू जाएगी 0 प्लस 1, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी है तो कितना आ जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अब आप फाइंड करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको याद हो तो आप कुछ इस टाइप से फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब f of x की वैल्यू इस केस में जब x क्या आपके पास लेस देन 0 है, x क्या आपके पास लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 है, इस केस में f of x की वैल्यू है sin x upon x, sin x upon कितना x। और आपको पता है कि जो sin x upon x होता है x टेंड्स टू 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये 11th क्लास के आपने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर से आपको पता है, आप चाहे तो यहां लिख कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया, sin h ओवर h टेंड्स टू 0 था, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, वो भी कितनी आ गई 1 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 पर, वो भी 1 है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x। तो अब हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे, इसमें f of x इक्वल कितना आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब f of x की वैल्यू फाइंड करें इस केस में when x greater than 0, x greater than 0 आपको दिख रहा होगा इस वाले केस में, इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी x प्लस 1। अब यहाँ पे करेंगे आप x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितने हो गए
ब्रैकेट में और इक्वल टू कितना हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये तीनों किसके इक्वल हो गए 1 के इक्वल हो गए, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका कंटीन्यूअस हो गया। thus f is continuous at x equal to 0, x equal to क्या हो गया 0 पे कंटीन्यूअस हो गया और इसका जो डोमेन था r, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या नहीं है आपका डिसकंटीन्यूअस नहीं है। hence there is no point of discontinuity, तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं है इस फंक्शन के लिए आपके पास। There is no point of discontinuity। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन है। वो कुछ इस टाइप से डिटरमाइन if f defined by f of x equal to x square into sin 1 upon x if x does not equal to 0, comma f of x की वैल्यू होगी आपके पास 0 होगी तो x equal to कितना आपके पास 0 है। तो मींस जो ये फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन के ये जो फंक्शन है f of x, इस f of x की जो वैल्यू होगी इस फंक्शन की जो वैल्यू है x स्क्वायर into sin 1 upon x है, जब x इसके इक्वल नहीं है आपके 0 के इक्वल नहीं है, यानी x इक्वल टू 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे जो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू है वो x स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन x है, और x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 0 है। अब आपने क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन क्या ये डिफाइन है अपने डोमेन में या नहीं। तो ये f of x है और ये x स्क्वायर है इनटू sin 1 अपॉन x है। तो अगर आप x को कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 को छोड़ के आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपको क्या पता चलेगा उससे कि ये क्या है हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका डिफाइन हो रहा फंक्शन। हर एक पॉइंट पे क्या हो गया आपका फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी हो गई 0 हो गई। तो यहाँ देखना क्लियरली सबसे अच्छा लिख देते पहले गिवन f of x जो फंक्शन है वो आपको गिवन है x स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 अपॉन x कब है when x does not equal to 0, 0 होगा जब x क्या हो गया आपके पास इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जब वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस टाइम पे x हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जो आपको क्लियरली f is defined for all x belongs to r, सब पे क्या हो रहा है आपका फंक्शन है डिफाइन हो गया आपके पास, तो आपके जो डोमेन हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा, implies domain of f is r, तो f का डोमेन कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा। और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपको दिख रहा होगा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितना हो गया आपके पास 0 हो गया। अब आपके पास अब आपने क्या करना है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, x की वैल्यू क्या नहीं होगी 0 नहीं है, तो उस पॉइंट पे हमने क्या करना है इसकी लिमिट फाइंड करनी है। इस फंक्शन की हमने क्या फाइंड करनी है लिमिट फाइंड करनी है, क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब x डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी होने वाली है x स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन x होने वाला है, और जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू सेम होने वाली है। जब फंक्शन की वैल्यू दोनों ही केस में सेम होने वाली है इसका मतलब जो फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट होगी, तो हम लोग क्या कर लेंगे सीधा इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। इसकी क्या फाइंड करेंगे हम लोग लिमिट फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए जाएगा लिमिट 0 को लिमिट फाइंड करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f of x इज इक्वल टू जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और f of x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर sin 1 अपॉन x स्क्वायर sin 1 अपॉन x। अगर आपको इस पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो क्या करते हैं इसको लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू एक ही आएगी। अब यहां क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0 स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन 0, तो ये तो हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0। अब ये जो sin 1 अपॉन 0 है तो sin की जो वैल्यू होती है आपकी वो हमेशा क्या होती है -1 और 1 के बीच में होती है, तो यहां हो जाएगा इनटू अ फाइनाइट नंबर
बिटवीन -1 और 1। तो जो फाइनल नंबर आएगा -1 और 1 के बीच में आएगा, तो उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते तो कितना मिल जाएगा, फिर आपके पास 0 मिल जाएगा। तो x टेंड्स टू, तो पहले लिमिट फाइंड कर रहा था बट थोड़ा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, उसके बाद आपके पास आने जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x की वैल्यू जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों में फंक्शन की वैल्यू एक ही है। तो ये हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर इनटू sin 1/0। फिर से 0 स्क्वायर 0 होता है, ये फिर से हो जाएगा फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे फिर से कितना जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। देयरफॉर जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट था उसकी वैल्यू भी 0 है, आपके पास जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू भी 0 है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी कितना आपके पास 0 हो गया। तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गया आपके पास 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि thus f is continuous at x equal to 0। तो x equal to 0 पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो x equal to 0 पे जब आपका फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया तो आपको तो डिटरमाइन करना है, आपको पूरे वैल्यू को पता करनी है इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो 0 पे कंटीन्यूअस हो गया, अब 0 के लेस देन ये वैल्यू आपके पास ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा आपके पास कंटीन्यूअस होगा। तो इसका मतलब जाएगा hence f is continuous for all x belongs to r। x belongs to r तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका कंटीन्यूअस होने वाला है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/0 था, 1/0 यानी कि साइन की जो बहुत बड़ी वैल्यू है वो क्या होगा, पूरा इनफाइनाइट होगी। तो साइन की कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कि कितनी भी छोटी, कितने भी लार्ज हो साइन की, कितना भी स्मॉल हो, उसकी वैल्यू हमेशा माइनस और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप सॉल्व करें इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस और 1 के बीच में आएगा, और उस नंबर को अगर आप 0 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, क्योंकि वहां से फाइनाइट वैल्यू आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 25 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 25 नंबर पे वो है क्लास 25 नंबर का क्वेश्चन आपका सेम था, तो मैं उसको उस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सेम 25 के जैसे है या 24 के जैसे, तो सॉरी 24 या 23 के जैसे, तो 25 वाले को आप खुद कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसको हम मूव करते हैं, जो आपके पास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function, find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point, at the indicated point in exercise 26 to 29। मींस ये कि 26 के देखें 29 तक जो आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है इस टाइप से फाइंड करनी है। उसके उस k के लिए की जो वैल्यू होगी उसके लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, देखें आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपने लिख दिया इंपॉर्टेंट। तो f of x इक्वल टू आपके पास k cos x अपॉन है pi minus 2x, if x does not equal to pi by 2 और f of x की वैल्यू 3 होगी, if x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास pi by 2 हो जाएगा, at x इक्वल टू pi by 2। तो आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, at x इक्वल टू pi by 2 पे चेक करना है। तो ये हो जाएगा आपका at x इक्वल टू pi by 2। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक दिन बोला था कि जो हम लोग फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, pi by 2 पे चेक कर रहे हैं और लेफ्ट लिमिट चेक कर रहे हैं, तो pi by 2 माइनस h हो जाएगा। pi by 2 क्या हो जाएगा आपका, pi by 2 माइनस h हो जाएगा, और आपको पता है कि h टेंड्स टू क्या होता है आपका 0 होता है। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी आप हम कहां चले जाएंगे, x pi by 2 के लेफ्ट में पहुंच जाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि अगर pi by 2 है और एक h है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं pi by 2 से h को माइनस करूं तो ऑब्वियसली मैं यहां मिलूंगा आपको pi by 2 के लेफ्ट में। अगर मैं pi by 2 में h ऐड कर दूं तो मैं कहां, ये वैल्यू कहां अप्लाई करने वाली है,
राइट साइड पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पाई बाय 2 माइनस h में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 3 तो x 3 का वैल्यू फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पाई बाय 2 है। तो अगर आप x इक्वल टू पाई बाय 2 के लेफ्ट में हो या राइट में, उसके लिए वैल्यू यही हो गया, ये हो जाएगा k cos, और जहां ये f of x है जहां आपको क्या दिख रहा होगा x दिख रहा होगा, उसकी वैल्यू कितना पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस h। तो यहां हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस h अपॉन हो जाएगा पाई माइनस 2 और x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस कितना h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k। अब ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है h हो जाएगी पाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 2 माइनस इनटू माइनस प्लस 2h हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इससे ये कैंसिल, इस पूरे से ये कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h अपॉन हो जाएगा 2h हो जाएगा, और लेफ्ट में आप देख रहे होंगे कि हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कितना h। इस टाइप से आपकी वैल्यू इतनी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब अगर आप इस फंक्शन को देखते हैं तो आपको दिखने वाला है कि लेफ्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इस टाइप से, और ये हो जाएगा आपके पास k, ये h टेंड्स टू 0 है तो h को छोड़ के बाकी सब इसमें कांस्टेंट, तो k बाय 2 आपका आ जाएगा आउटसाइड की लिमिट हो जाएगी, ये जाएगा k बाय 2। यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, और आपको पता है कि sin h अपॉन h इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन में लिमिट y में ले लेंगे y टेंड्स टू ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस k बाय 2, तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गई कितनी k बाय 2 आ गया, कितना आ गया आपके पास k बाय 2। अब ये k बाय 2 क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो हम लोग ऐसे ही क्या फाइंड करने वाले इसमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करने वाले। तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम दिख रही मुझे, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें इसको रब कर लूंगा, ट्राई कर लूं इसमें हो जाएगा राइट हैंड लिमिट में कितना हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन मतलब पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा इसका। तो हमने क्या करना फंक्शन की जगह में f of x है, तो जो आपके पास f of x है उसमें क्या करना पुट कर देना x की जगह में पाई बाय 2 प्लस h पुट कर देना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x की वैल्यू ये है k cos एंड इन ब्रैकेट में जाएगा पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस h। इस टाइप से मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका सॉल्व, इसको आपने नोट में लिया होगा तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से f पाई बाय 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 है k। अब ये cos है पाई बाय 2 प्लस h है, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है आपका माइनस sin थीटा। इस टाइप से हो जाएगा आपके पास, और इसकी वैल्यू जाएगा कौन है पाई माइनस 2 इनटू पाई बाय 2 हो जाएगा आपके पास, और प्लस के बाद माइनस 2h हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो लिमिट हो जाएगा आपके पास h टेंड्स टू 0 माइनस k sin h अपॉन पाई माइनस पाई, और ये जाएगा माइनस 2h, इससे ये कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k sin h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फिर से आप देखेंगे k बाय 2 आपका आउटसाइड जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जाएगा sin h अपॉन h, तो k बाय 2, और आपको पता है कि इस पूरे की जो वैल्यू है फंक्शन की वो कितनी जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई k बाय 2। इसका मीनिंग है कि f पाई बाय 2 प्लस h इसकी वैल्यू कितनी आ गई k बाय 2। अब इसकी वैल्यू आने का मतलब ये कि राइट हैंड लिमिट है, कौन सी लिमिट आपके पास है राइट हैंड लिमिट है, ये मैं इस साइड नोट कर रहा हूं। तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया आपके पास k बाय 2 आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था आपके पास k बाय 2 था। यहां लिख देंगे आप therefore
f पाई बाय 2 माइनस h इक्वल टू आपके पास f यस आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन था, गिवन f is continuous at x equal to pi by 2। आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है at x equal to pi by 2 में। अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है at x equal to pi by 2 में, इसका मीनिंग ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट और इक्वल हो जाएगा जो फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन की क्या आपके पास वैल्यू है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास k/2, राइट हैंड लिमिट है k/2 और फंक्शन की वैल्यू pi by 2 पे कितनी है 3 है। तो इस टाइप से जाएगा, तो किसी भी को लेके चले तो k/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा k इक्वल टू 3 टू जा 6। तो इस फंक्शन में आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको 6 मिलने वाली है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को जिसमें आपके पास फंक्शन की वैल्यू मतलब k की वैल्यू कांस्टेंट होगा या स्केलर होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इस तरह से आप उसे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि गिवन है आपका फंक्शन के गिवन f is continuous at x equal to pi by 2। आपको ये गिवन था कि ये जो फंक्शन है f of x, ये जो f फंक्शन है ये कंटीन्यूअस है at x equal to 0। अब आपको पता है कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या होता है उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगी। तो हमने ये तीनों ही क्वांटिटी क्या रख दी, इक्वल रख दी, इक्वल टू रख दी k/2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट k/2 है, इक्वल टू कितना है pi/2 की वैल्यू कितनी फंक्शन की 3 है, तो ये 3 हो गया। तो इन वो तीनों इक्वल है, तो किसी भी दो का ले सकते, तो k/2 इक्वल टू मैंने क्या ले लिया इसके साथ 3, तो k/2 इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, तो k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, तो k की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 6 हो गई। ऐसे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अब आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स है कि f of x equal to kx plus 1 है वैल्यू, if x less than equal to 5 है 3x minus 5 है फंक्शन की वैल्यू, if x greater than कितना आपका 5 है at x equal to 5 और आपके पास ये फंक्शन क्या है at x equal to 5 पे क्या है कंटीन्यूअस है। तो हम लोग इस फंक्शन की क्वांटिटी चेक कर रहे हैं at x equal to 5, at x equal to 5 हो गया 5x equal to 5 का हमने क्या फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x की वैल्यू जो लेस देन कितनी होगी 5, तो x की वैल्यू लेस देन 5 किस केस में दिख रही है आपको kx plus 1 के केस में दिख रही होगी। तो इस टाइप से अगर आप इसको देखेंगे तो यहां हो जाएगा k की जगह x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 5, तो 5k plus 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा इस फंक्शन की 5k plus 1 एंड दूसरा चेक करना है आपको राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन की वैल्यू राइट यानी कि x ग्रेटर देन कितना 5, उस केस में फंक्शन की वैल्यू 3x minus 5, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 5 से जा 15 minus 5 ये हो गया आपके पास कितना 10। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f of x, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास 10 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपके पास 5k plus 1। इसके बाद फिर से आपको गिवन है f is continuous at x equal to 5, x equal to 5 का आपका फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस है। तो आप इसको ध्यान से देखें कंटीन्यूअस इसका मतलब क्या होगा x equal to 5 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू आप चाहे तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फंक्शन की जो वैल्यू वो लिख सकते हैं 5 का, तो 5 का वैल्यू फाइंड करके इक्वल टू साइन याद यहां पुट कर सकते हैं 5k plus 1 ही आएगा x इक्वल टू पुट करना, ये हो जाएगा यहां कितनी आई थी वैल्यू 5k plus 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल हो जाएगा 10 minus 1, तो 5k इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू जो आ गई वो हो गया आपके पास 9/5, तो ये आपके पास k की वैल्यू हो गई 9/5। तो क्लास इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं इसमें जो k की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 9/5। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं जिनमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके बाद हम लोग इसके जो अदर क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास 12।